यूपी में सरकारी टीचरों की भर्ती को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्म होने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 2018 से यूपी में सरकारी शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं हुई है। कुछ दिनों पहले एक यूपी सरकार की तरफ से सोशल मीडिया में एक जानकारी दे दी गई थी कि 1,93,000 प्राइमरी टीचरों की भर्ती होगी। हालांकि 4 घंटे बाद ही उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया था। अब यूपी के जो बेरोजगार हैं, नौजवान हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने 28 तारीख को यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसका दफ्तर इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में है, वहां एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। हर साल करीब 12,000 प्राइमरी जो सरकारी टीचर हैं वो रिटायर हो रहे हैं। अगर सरकार के ही आंकड़ों पर अगर गौर करें तो इसी साल फरवरी के महीने में यूपी विधानसभा में एक जानकारी दी गई थी। उसके मुताबिक अगर शहरी और देहाती इलाकों को जोड़ दें तो सिर्फ प्राइमरी स्कूलों में ही 45,000 से अधिक टीचर के पद खाली हैं। हर साल DLED और BEd के जो कॉलेज और कॉलेज चल रहे हैं यूपी में, उसमें हर साल 2,30,000 स्टूडेंट ये पास कर रहे हैं। करीब 12 लाख ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये पास कर चुके हैं DLED और BEd। तो आखिर इतने बड़ी संख्या में लोग पास आउट हो चुके हैं लेकिन उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और इसीलिए ये मामला धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठा लिया है। अब चूंकि 28 तारीख को एक बड़े आंदोलन की तैयारी है, इसीलिए हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आखिर ये मुद्दा इतना समीचीन क्यों हो गया है। एक सरकारी नौकरी एक तरीके से सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी होता है। यूपी में हाल ही में करीब 60,000 से अधिक पुलिस वालों की तो भर्ती हुई है, लेकिन सरकारी टीचर की भर्ती को लेकर अब भी सरकार की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिया गया है। 2 दिनों पहले ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा के ये एक कार्यक्रम में ये कहा था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों, जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं और जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशियो है, उसको मेंटेन किया जाना चाहिए, उसको बनाए रखना चाहिए। यूपी सरकार का ये दावा है कि ऐसा है अगर शिक्षा मित्रों की संख्या जोड़ दी जाए। क्या कहा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, पहले उसको सुन लेते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर विद्यालय में शिक्षक जरूर हो, छात्र शिक्षक का रेशियो उसको हम हर हाल में मेंटेन करें, हर हाल में मेंटेन करें। ये बेसिक शिक्षा परिषद जिस दिन इस प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करेगा, यहां पे छात्रों की संख्या बढ़ेगी। यूपी में पहले प्राइमरी स्कूलों के लिए सरकारी नौकरी के लिए एक अलग से आयोग बना था। इसी तरीके से मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के लिए भी था, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने साल 2023 में एक सिंगल विंडो बना दिया, यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन आयोग बनने के बाद से अब तक एक भी टीचर की भर्ती नहीं हुई है। आज हम बात कर रहे हैं 2 लोगों से जो स्टेक होल्डर हैं। एक तो रजत सिंह, जिनके साथी सब मिलकर 28 तारीख को यानी कल ही एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी में जुटे हैं, और दूसरे जो टीचर कोटे से MLC यानी विधान परिषद के सदस्य बने हैं, ध्रुव त्रिपाठी। हम इन दोनों से जुड़ते हैं। सबसे पहले रजत, आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है। सर्वप्रथम नमस्कार आपको। रजत, आपने पिछले साल भी इस तरीके से प्रदर्शन किया था, फिर इस बार भी हर साल आपने जानकारी दी है कि करीब 2.5 लाख के आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, पास करके निकलते हैं। आपने ये भी कहा कि अगर नहीं भर्ती होनी है, आपने देखा कि हाल के दिनों में स्कूलों की संख्या धीरे धीरे, सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो रही है क्योंकि उधर बच्चों की आमद जो है वो भी कम हो रही है। आखिर इस प्रदर्शन से क्या हासिल होना है जो कल आप लोग कर रहे हैं? सर, प्रदर्शन से हमारी आवाज, हमारी बातें सरकार तक पहुंचती है। जब सूबे में 1,26,028 पद रिक्त हों और सरकार के पास पद रिक्त होते हुए भी भर्ती ना करे, तो ये जो हर वर्ष जो सरकार DLED BTC करा करके जो प्रशिक्षण दे रही है, बेरोजगार कहाँ जाएंगे? हर वर्ष परीक्षा नियामक द्वारा, सरकार के द्वारा 2,35,000 बच्चों को केवल प्रशिक्षित किया जा रहा है। जब इतनी बड़ी संख्या हर वर्ष आप 2,35,000 का बैच बनाएगा DLED BTC का, तो कहीं ना कहीं हर वर्ष 2.5 लाख लोग समथिंग बेरोजगार होते जाएंगे। और यहाँ तक ये बातें नहीं है कि बेसिक विभाग में पद बहुत सारे खाली है। सर, मैंने आपको दिए गए प्रमाण के तहत आपको बताया सर कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने खुद आंकड़ा पेश किया है, खुद डाटा दिया है कि उत्तर प्रदेश में 1,26,000
28 पद रिक्त है। और साथ ही साथ सर 7 वर्षों से भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। 2018 मतलब 69,000 भर्ती के बाद कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई है। और जो सरकार झूठा पुलिंदा बना रही है कि 68,500 और 69,000 भर्ती सरकार ने दी है, ये दोनों भर्तियां शिक्षा मित्रों की समायोजन की सीटें थी। जो सरकार उसको बताती है कि भर्ती हमने विज्ञापन निकाला है। एक तरफ इन्होंने कहा है कि शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों को जोड़ करके अनुपात समानुपात का हवाला देते हैं यूपी के शिक्षा मंत्री। तो जब प्रदेश का छात्र इतना पद रिक्त होने के बाद नौकरी नहीं मिलेगी, 7 वर्ष एक लंबा समय होता है। इलाहाबाद में और अन्य क्षेत्रों में जो प्रतियोगी छात्र होते हैं, ये किसी तरीके से अपना 1-1 महीना 2-2 महीना रजत, काटते मैं हैं। एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूं कि ये आपका आंदोलन सिर्फ एक दिन भर का है कि ये आंदोलन बड़ा भी होने वाला है? ये सर आंदोलन हर बार की तरह ये व्यापक होगा, अनवरत धरना चलेगा। ये और मतलब ये अनवरत तब तक धरना चलेगा जब तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो बेसिक विभाग में रिक्त पद है उस पर भर्ती नहीं देते हैं सर। साथ ही में सर एक जरूर मुद्दा मैं इसमें साथ जोड़ना चाहूंगा कि 2022 में जब हमने प्रोटेस्ट किया था, उस प्रोटेस्ट में सर यूपी के तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने स्वयं हमको बुलाकर वार्ता किया था। वो सारी बातें मैं जानता हूं। उस वक्त मंत्री सतीश द्विवेदी थे जिन्होंने आपको भरोसा दिया था कुछ पदों पर भर्ती के लिए। अब हम बात करते हैं ध्रुव त्रिपाठी जी से, जो कि टीचर कोटे से ही विधान परिषद के सदस्य हैं। ध्रुव जी, आपने रजत को सुना और आप लगातार चूंकि इस बात को समझते होंगे। जी जी आप हेलो। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो अभ्यर्थी हैं इनकी बात को सदन के अंदर और सरकार के सामने रखे। इस मामले में क्या होने जा रहा है, क्या करने वाली है सरकार जो लाखों की संख्या में हो रहे हैं? देखिए, पहले आपको नमस्कार और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में कम से कम 10 वर्षों से कोई पद शिक्षकों की सृजित नहीं की गई। उसके पहले जो पद सृजित हैं उन पदों पर कोई अपॉइंटमेंट जो है नहीं हुए, जिसके कारण से प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, महाविद्यालयों में जगहें रिक्त हैं। और यह सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रिक्त पदों पर, सृजित पदों पर अध्यापक दें। यह जिम्मेदारी होती है कि देश की पार्लियामेंट ने जो अनिवार्य और निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया है, उसमें यह व्यवस्था है कि वह योग्य और पूर्णकालिक शिक्षक से ये शिक्षा सारी बातें प्राप्त मान ली करेगा। मैंने। राइट टू एजुकेशन के तहत शिक्षक होने चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। इतने सारे कॉलेज बने हुए हैं, बीएड डीएलएड की पढ़ाई होती है, हर साल लाखों का बैकलॉग हो रहा है। आप एमएलसी हैं तो ये बात आप क्यों नहीं उठा रहे हैं, ये बात सरकार से क्यों नहीं मनवा रहे हैं? आप भी तो एक कानून बनाने वाले व्यक्ति हैं। हेलो जी ये जैसे आप जो कह रहे हैं, इसको सदन में रिक्तियों के संबंध में हमेशा उठाया गया है और मैं शिक्षक दल का नेता हूं और विधान परिषद में इसको उठाता रहता हूं कि रिक्तियां जो हैं उस पर भर्ती क्यों नहीं हो रही हैं। और स्थिति यह है कि 2019 से जो है वह कोई माध्यमिक विद्यालयों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। वह जो है वह 12-13 के जो है उसके विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति हुई है। अब आपको मैं बताऊं कि हमारे माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम कुछ नहीं तो 60% प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। हमारे जो है कम से कम 30% शिक्षकों के पद खाली हैं। कुछ भर्तियां हुई हैं, लेकिन अब उस भर्तियों से पूरा नहीं हो रहा है। और स्थिति यह है कि ट्रांसफर व्यवस्था से तमाम लोग चले जा रहे हैं। अब रह गई बात नियुक्तियों की, तो हम तो इसके समर्थक हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं कि नहीं, नियुक्तियां होनी चाहिए। जो भी सृजित पद हैं उस पर नियुक्तियां होनी चाहिए। तो अब आपको मैं बताऊं, जूनियर हाई स्कूलों में अनुदेशक के नाम कह रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। जो हर साल लाखों हजारों बच्चे
ये परीक्षा पास करके यानी बीएड और बीएलएड पास करते हैं, उन हज़ारों लाखों बच्चों की भी यही मांग है कि सरकारी नौकरी में शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। सब यही बात कह रहे हैं, लेकिन स्थिति यही है कि पिछले 5-6 सालों से यूपी में सरकारी टीचरों की कोई भर्ती नहीं निकली है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो यूपी में हर शहर में बीएड और बीएलएड के जो तमाम सारे कॉलेज चल रहे हैं वो किस बात के, आखिर इसको क्यों नहीं बंद कर देना चाहिए? इस सवाल के साथ छोड़े चलता हूँ और आगे चलता हूँ प्रभाकर के पास पटना से आगे की खबरों के लिए।